यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो प्यारे बच्चे? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक चल रही होगी। तो बेटा ये लेसन 10 का पार्ट 3 है, क्लास नंबर 30। इससे पहले इसी लेसन के बारे में हम दो वीडियो हमारे आ चुके हैं। उम्मीद है वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आगे का जो पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेट्स टॉक से स्टार्ट करते हैं। रीड द डेली रूटीन ऑफ रामू केयरफुली। रामू का डेली रूटीन है। डेली रूटीन से मतलब वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं रूटीन या आदत, ठीक है। तो पहला है रामू गेट्स अप 6:30 AM। गेट्स अप माने होता है जागना। रामू 6:30 AM पर जागता है, 6:30 पर जागता है। ही ब्रशेस हिज टीथ एंड टेक बाथ 7:15 AM। 7:15 पर वो ब्रश करता है, अपने दांतों को ब्रश करता है। टेक्स बाथ, बेटा पूरा याद करें। टेक बाथ का मतलब होता है नहाना, ठीक है। टेक बाथ आता है, टेक टी आता है चाय पीना। इनको ऐसे ही याद करें आप। वो 7:15 ब्रश करते हैं और नहाते हैं। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। वो नाश्ता कितने बजे करता है? 7:30 AM। ही गोज टू स्कूल एट 8 AM। वह 8 बजे स्कूल जाता है। बेटा AM का मतलब सुबह। ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट 4:30 PM। वह 4:30 पर दोपहर के बाद, PM 12 बजे के बाद में दोपहर को PM लिखते हैं, तो 4:30 बजे वो वापस आता है। ही प्लेज फुटबॉल एट 5:30 PM। 5:30 बजे, 5:30 पर वो फुटबॉल प्ले करता है, फुटबॉल खेलता है। ही स्टडीज एट 7 PM। 7 बजे वो पढ़ाई करता है। ही गोज टू बेड एट 9 PM। और 9 बजे, रात को 9 बजे वो सोने जाता है, ठीक है। तो ये उसका डेली का रूटीन है, किसका? रामू का। नाउ टॉक टू योर क्लासमेट्स। अब अपने क्लासमेट्स मतलब जो कक्षा में आपके साथ पढ़ते हैं दोस्त, उनसे बात करनी है। फाइंड आउट देयर डेली रूटीन, और उनके डेली रूटीन के बारे में पता करो। वो कितने बजे सोते हैं, ब्रश कितने बजे करते हैं, कितने बजे नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं। ये सब जिस तरीके से रामू का लिखा हुआ है, उसी तरीके से अपने दोस्त के बारे में आपको पता करना है। क्लियर? ओके। बीइंग लाइक दिस, इस तरीके से। व्हेन डू यू गेट अप, उससे पूछो कब उठते हो। व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, व्हेन डू यू टेक बाथ, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, एटसेट्रा। ऐसे पूछना है, वो बताएगा आई टेक बाथ, आई टेक्स बाथ, ऐसे तरीके से, ठीक है। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। एक कहानी है एलिफेंट के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, डार्क कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक बेटा अपने सामने रखें। उसके बाद में समझते हुए हर एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और किताब में लिखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को, इस गद्य को सावधानी पूर्वक पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट, और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब दें। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट्स। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, लिव मतलब होता है रहना, ठीक है। हाथी कहाँ रहते हैं बेटा? जंगल में रहते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल। अगला वाक्य, एट द बिगिनिंग ऑफ द रेन्स दे कम आउट ऑफ द डेंस जंगल
डेंस जंगल का मतलब घना, डेंस मतलब घना, जंगल मतलब जंगल, जंगल को हम फॉरेस्ट भी कहते हैं, अंग्रेजी में जंगल भी कहते हैं। एंड वांडर अबाउट इन द मिडोज, मिडोज मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं उसके आसपास, वांडर माने भटकना या टहलना। देखो वांडर मतलब इधर उधर झूमते हुए टहल रहे, घूम रहे हैं बोलते हैं। ईटिंग द ग्रास और घास खाते हैं। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, हर्ड माने होता है झुंड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ये लिखा हर्ड। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथियों का एक झुंड, यूजुअली अक्सर, कंसिस्ट ऑफ 30 टू 50 एनिमल्स, हाथियों का झुंड 30 से 35 हाथियों से मिलकर बना होता है। 30 टू 50, 30 से 50 हाथियों से मिलकर के बना होता है। इतनी चीजें समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए, जस्ट एज बेबीज, बिल्कुल बच्चों की तरह, होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर, बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलता है, ठीक उसी तरीके से जो हाथी का बच्चा होता है वो भी अपनी माँ की टेल्स को, टेल्स मतलब पूंछ को पकड़ के चलता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता का हाथ या उंगली पकड़ के चलते हैं, इसी तरीके से एक जो छोटा बेबी होता है एलिफेंट का, वो अपनी माँ की पूंछ को पकड़ के चलता है। व्हेन दे ट्रेवल, जब वे यात्रा करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बम्बू शूट्स, हाथी घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, लीव्स मतलब पतलियाँ, वाइल्ड फ्रूट्स जंगली फल, एंड बैम्बू शूट्स, बैम्बू मतलब बांस, बांस का तना खाते हैं, शूट्स मतलब होता है तना, ठीक है। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वे बहुत सारा पानी पीते हैं। दे गो टू ए रिवर और टेक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वे झीलों में जाते हैं एक दिन में कम से कम 2 बार। दे लव हैविंग अ बाथ, उन्हें स्नान करना, नहाना बहुत पसंद है। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द एलिफेंट इज, एक और चीज़, एक और रोचक चीज़ हाथियों के बारे में है कि दे कांट रन, वे दौड़ नहीं सकते। दे कैन हाउएवर वॉक फास्ट, हालांकि वे तेज चल सकते। वो दौड़ नहीं सकते बेटा, हालांकि बहुत तेज चलते हैं वो। दे वॉकड स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 13 किलोमीटर, ये स्पीड उनकी पैदल चलने की। अल्दो दे एलिफेंट कैन नॉट जंप, हालांकि हाथी जंप नहीं कर सकते, कूद नहीं सकते। इट कैन स्विम, तैर सकते हैं। देखो दौड़ नहीं सकते वो, लेकिन उनकी जो चलने की स्पीड होती है वो भी काफ़ी तेज होती है, 13 किलोमीटर तक। वे जंप नहीं कर सकते लेकिन पानी में अच्छे से तैर लेते हैं। अब बारी आती है प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, वेयर डू एलिफेंट्स लिव, एलिफेंट्स कहाँ रहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट। इतना जोड़ना है बेटा आपको, एलिफेंट्स लिव इन द, इतना प्रश्न में से है, इतना आपको जोड़ना है। वाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं? तो दूसरे का जवाब है एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू शूट्स। मैंने पैसेज में निशान लगा दिया था, वहां से देख करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वाट डू बेबी एलिफेंट्स डू व्हेन दे ट्रेवल, जब जो बेबी एलिफेंट होते हैं वो ट्रेवल करते हैं तब वे क्या करते हैं? तो इसका जवाब ये लिखा है बेटा, बेबी एलिफेंट्स होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स, अपनी माँ की पूंछ को होल्ड करते हैं, पकड़ लेते हैं। व्हेन दे ट्रेवल, इतना सा प्रश्न में से लिख देना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब ये रहा। प्रश्न क्रमांक 4 क्या पूछ रहा है?
वाई डू द एलिफेंट्स गो टू रिवर और अ लेक? झीलों में या नदियों में वो क्यों जाते हैं? बताओ जरा, झीलों में और नदियों में एलिफेंट्स क्यों जाते हैं? तो इसका जवाब ये रहा, बिकॉज दे लव हैविंग बाथ, क्योंकि उन्हें नहाना बहुत पसंद है। बिकॉज दे लव हैविंग अ बाथ, उनको नहाना बहुत पसंद है, इसलिए दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। पैसेज में लिखा हुआ है ट्वाइस अ डे। और लास्ट प्रश्न आपका ये रहा, व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कांट डू? क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्टिविटी हैं जो हाथी नहीं कर सकता? तो एलिफेंट्स कांट रन, हाथी दौड़ नहीं सकता। दे कांट जंप, वे कूद भी नहीं सकते। ये 2 चीजें नहीं कर सकते वो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स राइट, चलिए लिखें। राइट 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने बारे में 6 वाक्य लिखने हैं। टू इंडिकेट योर डेली रूटीन, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले इसी वीडियो में रामू के डेली रूटीन के बारे में। अब आपको आपका डेली रूटीन लिखना है कि कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे क्या करते हो। पहला वाक्य इन्होंने लिख दिया है, आई गेट अप 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद आप क्या करते हो, तो आप अपने रूटीन के हिसाब से यहाँ लिख सकते हो। कुछ रूटीन मैंने आपको बना के यहाँ दे दिया है वाक्यों के रूप में। आई ब्रश एंड बाथ 7 o'clock, मैं नहाता हूँ और ब्रश करता हूँ कितना, 7 o'clock पर, 7 बजे। ठीक इसी तरीके से आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ एट 8 o'clock, 8 बजे। आई गेट रेडी फॉर स्कूल एट 10 o'clock, 10 बजे स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, गेट रेडी। आई गो टू स्कूल एट 10:30 o'clock, मैं 10:30 पर स्कूल जाता हूँ। आई टेक लंच एट 1:30 o'clock, 1:30 पर मैं लंच करता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4:30 o'clock, 4:30 पर गेट बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूटीन बना सकते हो। आपका रूटीन कुछ अलग है तो बेटा समय आप बदल दो इनमें ही। कोई 7 बजे उठता है तो कोई 6 बजे उठता होगा, 6 बजे लिख सकता है। ठीक है, बदल सकते हो। चलिए बेटा, अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखें। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो वो भी कमेंट करें। बेटा ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षाओं में सीधा सीधा यहाँ से पूछा जाता है। राइट 5 सेंटेंसेस, आपको 5 वाक्य लिखने हैं। राइट 5 सेंटेंसेस और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, दिए हुए किसी भी एक टॉपिक पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये 4-5 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है आपके वार्षिक परीक्षाओं में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। आपको माई वॉच, आपकी घड़ी के ऊपर, या फिर आपको माई फ्रेंड, अपने दोस्त के ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो मान लो आप माई फ्रेंड के ऊपर लिख रहे हो, तो माई फ्रेंड से शुरुआत करते हैं। रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वह बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान है। ही कम्स स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल आता है। वाक्य नंबर 4, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, वह क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ही लाइक्स स्टडी वेरी मच, उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5 वाक्य अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स डू इट। और आगे बढ़ते हैं।
कुछ करते हैं। क्या करते हैं देखो जरा। इस चैप्टर में हमने अंग्रेजी में समय किस तरीके से देखें वो सीखा है, उसकी कुछ प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, यहाँ कुछ समय दिया गया है और घड़ियां आपको बनानी है। ये समय लिखा है इट्स 10:30। इसका मतलब 10:30 गुजर चुके हैं, तो समय हो रहा है 10:30। तो ये घड़ी में आपको दर्शाना है 10:30। तो ये घड़ी आपको स्वयं बनानी है। इस तरीके से घड़ी बना दें। यहाँ 12 का समय होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। बाकी सुइयाँ 10:30 करनी है। तो 10 बेटा यहाँ मिनट की सुई यहाँ रहेगी करीब करीब, और घंटे की यही मिनट की यहाँ रहेगी। ठीक है, ये समय आप देख सकते हो। इट्स 4:45 मतलब 5 बजने में 15 मिनट की देर है। 4:45 5 बजने में 15 मिनट की देर है। इसका मतलब 4:45 समय हुआ है। तो ये बना सकते हैं आप। ठीक है, इट्स 4:15 मतलब 4:15 निकल गया, मतलब 4:15। क्वार्टर का मतलब होता है 15। तो 4:15 का समय आप इस घड़ी में देख करके बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा समय देखना किसी को अभी भी नहीं आता है तो मेरा YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप फिर से देख लो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए इस घड़ी में बनाना है इट्स 5:45। 6 बजने में क्वार्टर की देरी है। 6 बजने में क्वार्टर की देरी है मतलब 15 मिनट की देरी 6 बजने में, तो समय हो गया 5:45। राइट, तो 5:45 बना दीजिए आप। इट्स 8:15। 8:15 हो गया मतलब 15 मिनट हो गई हैं। इट्स 5:30। 5:30 मतलब 5:30। ये तो इसमें ये घड़ी आपको बनानी है बेटा, प्यारे बच्चों। ठीक है, सारे सवाल मैंने हल करा दिए, एक आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। जिस तरीके से आप अपनी वर्कबुक का कार्य कर रहे हो, आप अपनी पाठ्यपुस्तक का कार्य कर रहे हो, तो आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।